कवर करने के लिए। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जब से गठबंधन हुआ है, दोनों का औपचारिक ऐलान हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये पहली बार है जब आपको राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। ये पद यात्रा यहाँ आगरा के इस इलाके से यहाँ से आगे बढ़ेगी। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ पर आने जा रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बहुत हाई है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। और चारों तरफ जहां तक आप अपनी निगाह दौड़ाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। तो कार्यकर्ताओं में भी जोश है। कार्यकर्ताओं को भी ये लगता है कि जब ये दोनों युवा नेता एक साथ आए हैं तो जरूर इस बार लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा हो सकता है। आपको याद है पिछली बार 2019 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ था और 15 सीटें जो है वो खाते में गई थी। लेकिन 2024 में जब राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो और इंडिया गठबंधन बना है और उस इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है। 17 सीटें पर कांग्रेस लड़ेगी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आज देखना होगा कि यहाँ से जब दोनों युवा नेता एक साथ जब जनता को संबोधित करते हैं तो वो क्या कुछ यहाँ से कहते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो जिनका जोश बहुत हाई नजर आ रहा है, प्रोग्राम करना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उनसे मैं पूछती हूँ कि उन्हें क्या लग रहा है, उनको कितना यकीन और कॉन्फिडेंस है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ये दो युवा नेता क्या कुछ कमाल कर पाएंगे। आप कांग्रेस से हैं, क्या लग रहा है आपको, कितना जोश है आप में इस गठबंधन को लेकर और आज की यात्रा को लेकर? इतना जोश तो कभी देखा भी नहीं है जो आज हमारे जननायक और हिंदुस्तान की आन बान शान राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आ रहे हो। सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो आगरा से तेली बगिया पर सम्मानित हो रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया तो जीत गया, अब तो एनडीए को सिर्फ डर कर देखना है कि इंडिया कहाँ है। इंडिया जीत चुका है, अब एनडीए वालों में खलबली मच गई है और ये पुकार यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाएगी। और राहुल गांधी जी की यात्रा आज आगरा से होकर धौलपुर राजस्थान मध्य प्रदेश तक जाएगी और वहां पर पूरे हिंदुस्तान में मैसेज है न्याय के लिए और जलता रहेगा एक ही शेर, राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद, शांत होंगे तभी मैं बात कर पाऊंगी। आप मुझे बताएं कि आप कितना जोश है आप में। दोनों पार्टियां एक साथ आई हैं, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आपको लग रहा है कि जो सीटें कांग्रेस को मिली हैं या फिर जो अभी समाजवादी पार्टी के पास है वो आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। ये दोनों की जोड़ी ये अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और भारत में एक सफल प्रधानमंत्री राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी की ये दो युवा, ये फिर 2012 में जो मिलन हुआ था 2024 में मिलन हो रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए के द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है। लेकिन ये तो बीजेपी की सीट रही है आगरा, जहां हम खड़े हैं, लगातार 2009 से जीतते रहे हैं। आपको लग रहा है इस बार आप उन्हें चैलेंज कर पाएंगे? इस बार बदलाव पूरा होगा। 80 में 80 का नियम है, बदलाव होकर रहेगा पूर्ण बहुमत से। 80 में से 80 सीट आएंगी आगरा में, यूपी में सरकार। तो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है, कार्यकर्ता है, जाहिर सी बात है वो एक्साइटेड होंगे, उनका जोश यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है। और हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं। आप कांग्रेस से हैं? मैं कांग्रेस से हूँ। बीजेपी के राज में रोजाना चोरी चकोरी हो रही है, डेली हो रही है, आतंक मचा हुआ है और इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब के सरकार बदलना निश्चित है, सरकार बदलेगी तभी देश का विकास होगा, नहीं कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी सरकार सब लोग कसौले कर रही है, झूठ पोट बोल के सो जनता को बहकावा कर रही है। अब सरकार समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मिलकर सरकार करेगी, देश का विकास करेगी। आप क्यों आए? आप तो वोट नहीं देंगे? हाँ,
किसको देखने के लिए आए हो? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और आगे और जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर दरअसल क्या यहाँ पर हो रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, बहुत शोर है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना थोड़ा सा शो को मुश्किल हो रहा है। तो हम आगे यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ही बताइए कि अभी जो गठबंधन हुआ है और आज की ये यात्रा, दोनों ही दल कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो ये गठबंधन हुआ है वो पहली बार से किस तरह से अलग है और कितना जादू दिखा सकता है? गठबंधन 80 की 80 सीटें इन फिरका प्रस्तावकों के खिलाफ 2024 के चुनाव में जीत करके जाएगा। और हमारे नेता अखिलेश यादव साहब ने जो विकास किया है 2012 से लेकर के 17 की सरकार में, हमारे नेताजी ने जो विकास के काम किए थे, मगर ये फिरका प्रस्तावकें ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती हैं और बांटने का काम करती हैं। इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो मैं आपको अपने यकीन के साथ कहता हूं, जो सम्मानित जनता, ये जनसैलाब आप समाजवादियों को देख रहे हैं, ये जनसैलाब 2024 के चुनाव में 80 की 80 लोकसभा सीटें जिता करके भेजेगा। अगर ये गठबंधन पहले हो गया होता और पूरे यूपी में जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, अगर ये पहला होता तो शायद क्या बेहतर हो पाता? ये जो हमें जोश यहाँ नजर आ रहा है, ये जोश हमें और तमाम जगहों पर भी देखने के लिए मिलता। हमारा गठबंधन पहले से था, सीटों का बंटवारा अभी हुआ है, गठबंधन हमारा पहले से था। जो जोश जो आज है वो पहले भी था। आज हमारे नेता अखिलेश यादव साहब आ रहे हैं, जो नौजवानों को रोजगार दिया है, किसानों को बहुत सी योजनाएं दी हैं, नौकरी दी है, बहुत से विकास के काम किए। आज आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो हमारी सरकार में बना, आगरा में मेट्रो जो हमारी सरकार में बना, ये बताए ना इन्होंने क्या काम किया है। तो आपको लगता है कि राम मंदिर की लहर में भी आप यहाँ पर वो अपना जज्बा, वो जलवा दिखा पाएंगे? दोनों मिलकर इंडिया गठबंधन वो दिखा पाएगा? क्योंकि एक तरफ आप ये देखें, लगातार भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का पूरा मुद्दा जो है उसको एक तरह से पूरे देश में वो बुला रही है, तो आपको इसमें क्या आपको यकीन है? अब इन जुमलेबाजों के चक्कर में हमारी सम्मानित जनता, किसान, नौजवान नहीं आने वाले हैं। मंदिर के नाम पे, बांटने के नाम पे कब तक ये लोग ठगेंगे लोगों को? आप ये बताइए, इन्होंने नौजवानों को रोजगार क्या दिया? किसानों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, उनकी क्या मांग है? जायज मांग है ना, अन्न किसान पैदा करता है। इन्होंने क्या किया? मंदिर मस्जिद के नाम पे कब तक हमको बांटने का काम करेंगे? अब जनता सिर्फ विकास पूछ रही है, विकास बताएं इन्होंने क्या किया है। और विकास के नाम पे हमारी सरकार में जो विकास के काम हुए हैं, उस विकास के कामों को लेकर के आज जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है ये सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और 80 की 80 लोकसभा सीटें हमारे नेता अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में जीत करके भेजेगी। अभी अलीगढ़ में हमने देखा कि आरएलडी ने भी स्वागत किया इस यात्रा का, वहाँ झंडे लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। तो आपको लगता है देर सवेर से ही जयंत सिंह भी आ सकते हैं इस गठबंधन में? क्योंकि अभी कोई औपचारिक ऐलान बीजेपी और आरएलडी की तरफ से नहीं हुआ है। हमारे नेता ने, अखिलेश यादव साहब ने सबको सम्मान देने का काम किया है, कभी किसी को ठगने का काम नहीं किया है, सबको सम्मान देते हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा में भेजा, कभी किसी को अगर कोई वादा किया तो हमारे नेता ने पूरा किया। हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, जो हमारी पार्टी हमारा निर्णय करेगी वही उसका स्वागत हम लोग करेंगे। हम अखिलेश यादव साहब के सिपाही हैं, बस जनता से अपील करेंगे कि आने वाले 2024 के चुनाव में बढ़ने का काम मत करना, विकास के नाम पे वोट दे देना। ये जुमलेबाज आपको बांटने का काम करेंगे, मगर समझ बूझ करके ये गठबंधन को जिताने का काम करना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ
अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और आपने उन्हें अभी सुना कि एक यकीन है उन्हें कि इस बार ये जो गठबंधन हुआ है ये जरूर कोई करिश्मा करके दिखाएगा, और उनको ये लगता है कि जो पटवारी की सियासत है, जुमले की सियासत, वो इस बार नहीं चल पाएगी। भी बुलवा लीजिए। और हम लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आप ये देखें कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी तादाद में हैं, इनमें आम लोग भी बड़ी तादाद में हैं। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो हैं थोड़ी सी देर में अभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका नंबर यहाँ ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, और उनका जोश इसलिए भी ज्यादा यहाँ पर है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन बना और उसके बाद लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होती रही, लेकिन आखिरकार वो अमल में आया और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर चंद्रशेखर आजाद। ये सीट आगरा की 2009 से ये बीजेपी के पास है और ये आरक्षित सीट है, ये आपको पता है। और ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ से समाजवादी पार्टी किसको उतारती है। 2009 से यहाँ पर कब्जा है बीजेपी का, और एसपी सिंह बघेल यहाँ से लोकसभा से यहाँ से जीते थे। अभी देखना होगा कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ से उतारा जाता है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में है और यहाँ से वो किसको उतारते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीर जो है वो अलीगढ़ से भी देखने के लिए मिली, जहाँ पर आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए। वहां पर उनके पोस्टर और झंडे, बैनर सब वहां पर नजर आए। उन्होंने सपोर्ट किया इस यात्रा को। तो क्या अनौपचारिक तौर पर आरएलडी भी इस गठबंधन में है? क्या वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? और फिर उसके बाद जो औपचारिक ऐलान है क्या वो हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जयंत सिंह के तेवर भी नरम पड़ते हुए हमें नजर आए और अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात गठबंधन को लेकर नहीं की है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, पूरा आप ये देख रहे हैं, ये तिराहा जो है यहाँ पर अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव होंगे, उनके साथ प्रियंका गांधी भी होंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार मुरादाबाद से साथ चलती हुई आ रही है इस यात्रा के। और इस यात्रा को मैं लेकर जाहिर सी बात है न सिर्फ ये आगरा तक जो जोश है वो सीमित है, यहाँ तो अपने नेता को देखने के लिए हुजूम है लोगों का और कार्यकर्ताओं का, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए कि इसका जोश देखा जा रहा है। और आज अगर कोई खबर सबसे ज्यादा जिसको लेकर बात हो रही है, वो मीडिया जो इस तरह की खबरें नहीं दिखाता है वो भी मजबूर हुआ है ये यात्रा को कवर करने और यात्रा के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि शायद उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस तरह से सीट शेयरिंग पर उनकी बात बन जाएगी। लेकिन बात ना सिर्फ बनी है बल्कि इस तरह से बनी है कि दोनों नेता एक लंबे अरसे के बाद एक साथ यहाँ पर नजर आएंगे। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, 2 लड़के, ये बात लगातार सामने आई थी कि 2 युवा नेता, वो 2 युवा नेता एक बार फिर से आज यहाँ पर जुटने वाले हैं। और इसीलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश जो है बढ़ाया जा रहा है। आम लोग जो हैं उनमें भी एक खास तरह का जोश देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। पहले भी एक गठबंधन हुआ था, लोकसभा में नहीं लेकिन विधानसभा के लिए हुआ था। पिछली बार हमने देखा बीएसपी, एसपी और आरएलडी साथ में आए थे, लेकिन सिर्फ 15 सीटें ही हासिल हुई। इस बार ऐसा क्या लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है एक ऐसा गठबंधन है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर में हुआ है इंडिया गठबंधन? इसलिए आप लोगों को क्या यकीन है इस बार क्या बदलाव होगा?
सभी को नमस्कार। देशवासियों से मैं यही अपील करना चाहता हूं, सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें और पीडीए गठबंधन को ही जिताएं, क्योंकि यही हम लोगों की सूरत, युवाओं की शिक्षा, रोजगार, सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी इस देश का उद्धार हो पाएगा और हमारे भैया को मुख्यमंत्री बन जाएंगे और सब लोगों को रोजगार, सब लोगों को नौकरी, सब शिक्षा का विकास, किसानों का विकास। देख रहे हैं आप कितना हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हम बता नहीं पा रहे हैं, इतने कष्ट में हैं, कह नहीं पा रहे हैं और दुखी है बहुत। और इस सरकार से बहुत जल्दी से जल्दी छुट्टी चाहते हैं हम, बस कैसे भी करके हमें सरकार से छुटकारा दिलवाएं। आपको क्या लगता है जो कांग्रेस और एक बार फिर से साथ में आई है समाजवादी पार्टी, तो क्या आपको लग रहा है क्या बदलाव हो पाएगा, कितना जोश है? क्या आपको लगता है कागजों पे जो दिख रहा है गठबंधन, क्या जमीन पर भी दोनों दलों के कार्यकर्ता मिलकर काम कर पाएंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पीडीए यात्रा, इसका मकसद एक ही है, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जिसे खत्म कर दिया गया उसको जारी रखने के लिए यात्रा है। दूसरी चीज है कि बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये दोनों दल एक साथ आए, इंडिया गठबंधन बना है। कांग्रेस और सपा का जो अलायंस है वो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर वार हो रहा है, हमारी महिला रेसलर्स बैठी हुई है, किसान धरने पर बैठे हुए, मराठा आंदोलन चल रहा है महाराष्ट्र में, और बेरोजगारों का पेपर लीक चल रहा है। जब पेपर लीक हो गया, 50,000 वैकेंसी है, दसियों करोड़ों लाख कर रहे हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही है। इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, नारियों के असम्मान के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे, ओबीसी दलितों पर अत्याचार हो रहे, आदिवासियों को, बेटियों को किस तरह से निर्वस्त्र किया गया, उसके खिलाफ ये गठबंधन बना है। और इस बार मोदी जी 400 कहते हैं, वो 50 पर रुक जाएंगे। ये देश में हवा चल निकली है, दो लड़कों की जोड़ी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मुझे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो आपको नहीं लगता कि वो मुद्दा इतना बड़ा है, कि वो धर्म का मुद्दा इतना बड़ा होता है कि लोग जज्बाती तौर पर उससे जुड़े होते हैं कि कोई भी चीज उस पर भारी पड़ जाती है? आपको फिर भी लगता है कि ये गठबंधन कोई कमाल कर पाएगा? धर्म से सारा देश जुड़ा हुआ है, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जिसमें हमारे युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, सबसे मुख्य समस्या है बेरोजगारी की। इस देश में महिलाओं के पर अत्याचार हो रहा है, तो मंदिर पे आस्था सभी पार्टियों, सभी नेताओं के, सभी लोगों की है, लेकिन किसान इस समय भुखमरी के कगार पर पहुंचता जा रहा है। हमारा युवा इतना बेरोजगार है, आप देख रहे हो पेपर, भारतीय जनता पार्टी के समय में जितने भी पेपर हुए आज तक सारे पेपर हमेशा लीक होने की समस्या खड़ी रहती है। ये लोग मंशा इनकी नहीं है नौकरी देने की, जबकि देश में इतनी बड़ी जनसंख्या युवाओं की है जिन्हें रोजगार की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे पहली रोटी, कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता पे काम करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो पीडीए यात्रा है, यहाँ पर जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की जो यात्रा पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेतृत्व, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए भारी बहुमत से जीतेगा। कांग्रेस और हमारे छोटे दल और अखिलेश जी सारे मिलकर सड़क पर मतलब जो अभी दिख रहा है यहाँ पर एकजुटता दोनों दलों की, क्या वो जो सीटों पर जब एक साथ जब वोट डालने के लिए जब आप मोटिवेट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और जब कार्यकर्ता जो अभी तक एक दूसरे से अलग मिलकर काम कर रहे थे, अब वो एक साथ, क्या आपको लगता है जमीन पर वो हकीकत में बदल पाएगा? इस समय देश में युवा, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक सारे लोगों का ध्रुवीकरण हो गया है। सारे लोगों के मन में ये है कि हम लोगों को रोजगार चाहिए, और पीडीए की और ये जो जनसंकल्प यात्रा चल रही है उसको, इंडिया गठबंधन को सरकार में लाने के लिए उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीतेगा। और आगरा की बात कर रहे हैं, अब की बार आगरा में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। ये संदेश आज यहाँ चला गया। 2009 से तो यहाँ पर बीजेपी है। 2009 से आपको ऐसा क्या लगता है, क्योंकि मोदी जी ने तो 80 में से 80 सीटों का इस बार नारा दिया है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पूरा देश त्रस्त है, उत्तर प्रदेश त्रस्त है। अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे। इस समय लोगों का, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का भरोसा सिर्फ पीडीए पर है, इंडिया गठबंधन पर है। और आप देखिएगा आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस गठबंधन दोनों भारी मात्रा में जीतेंगे, ऐसी हमें आशा और उम्मीद है। तो
यहाँ पर कार्यकर्ताओं से अभी हमने बात की है। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, जाहिर सी बात है कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने दलों, अपने अपने नेता के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं में फिलहाल जमीन पर एकजुटता जो है वो दिखाई दे रही है। दोनों ही कार्यकर्ताओं का जोश बहुत ज्यादा है और उनको लगता है कि इस बार ये जो इंडिया गठबंधन के तहत ये जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये जरूर इस बार एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और अभी हम जो आम लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनके दिल में क्या है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब से कुछ ही देर में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक पैदल यात्रा भी कुछ दूर तक वो निकालेंगे, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण होंगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति के लिए, क्योंकि लगातार इस गठबंधन को लेकर सवाल जो उठ रहे थे, आखिरकार ये गठबंधन न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में आप ये देखिए कि तमाम जगहों पर यह अस्तित्व में उस तरह से आ रहा है कि सीट शेयरिंग से लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आरएलडी जो कि बीजेपी के साथ औपचारिक तौर पर तो नहीं गई है, ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से ही सही लेकिन साथ है। लेकिन आप आज अलीगढ़ में देखिए कि वही आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल हुए। तो क्या अब से कुछ दिनों में हम ये तस्वीर भी देखेंगे कि क्या आरएलडी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि बहुत असहज जो हैं वो जयंत सिंह नजर आ रहे हैं, खासतौर पर किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, किसानों पर जो जुल्म हुआ है उसके बाद। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पूरा एरिया है, जाहिर सी बात है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो है उसका खासा असर भी है। और अगर यहाँ की आगरा की बात करते हैं तो आगरा में लगभग 29 से 30% की जो आबादी है वो गाँव में रहती है, ग्रामीण है। तो क्या उसका असर वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप तक हम तमाम जो अपडेट है वो पहुंचाते रहेंगे और आपसे कुछ ही देर में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आएंगे तो तस्वीरें में हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज हम आगरा में मौजूद हैं और आगरा में हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर कर रहे हैं। आज की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसके बाद ये पहली बार है जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आए। और जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों में एक तरह का जोश देखने के लिए मिल रहा है, न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी छतों से लेकर तमाम जगहों पर लोग खड़े होकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक देखने के लिए। और उनको भी लग रहा है कि यहाँ पर क्या बदलाव की तरफ वो ये लोग देख रहे हैं या बीजेपी के यहाँ पर सांसद हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। इस बार मोदी जी ने 80 में से 80 सीट का नारा दिया है उत्तर प्रदेश के लिए, क्या वो नारा हकीकत में बदल पाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ आम लोग मौजूद हैं। अब तक कार्यकर्ताओं से मैंने बात की थी, लेकिन आम लोगों के दिल में क्या है, आम जनता क्या सोचती है 10 साल की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए और योगी सरकार के लिए, और इस गठबंधन और इस यात्रा को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये हम जानेंगे। आपका क्या नाम है? गोविंद बघेल। गोविंद, आप बताएं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं इस यात्रा में? मैं इसलिए आया हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया और इंडिया गठबंधन जीतेगा इस बार। अच्छा, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं? नहीं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेट से हूँ। हाँ, पर यहाँ पे लगभग 10 साल से रहता हूँ। जी। आपको क्यों लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव इसलिए होना चाहिए कि नौजवान बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है, सारे पेपर लीक हो जाते हैं और सारा देश पूरा बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, देश में कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए अब देश को संविधान बचाओ, ये इस बार 2024 का इलेक्शन बीजेपी को बिल्कुल साफ कर देगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर बना दिया, बस सारे काम हो गए। तो मंदिर भगवान आ दिया, मंदिर में रोजगार थोड़ी ना मिलेगा। मंदिर अच्छी बात है, सब लोग आस्था रखते हैं, पर लेकिन लोगों को तो रोजगार चाहिए, युवा बच्चों को तो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो कहा है कि 80 में से 80 सीटें इस बार जीतेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, और इंडिया गठबंधन जो है उसके अलग अलग नाम, इंडी पिंडी, उस तरह से वो नाम लेते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बहुत सारे बाराती हैं, दूल्हा कोई नहीं है, इस तरह की बातें जो करते हैं, तो वो कैसे लगता है? 80 में से इस बार इनकी 8 सीट भी नहीं आएंगी। अच्छा। हाँ, देश पूरा बदलाव चाहता है और देश की स्थिति बहुत भयंकर खराब है। पूरा संविधान वगैरह, रोजगार है नहीं, किसान आंदोलन कर रहे हैं,
छात्र बेचारे उसमें बैठे हैं धरने पे, क्या है देश में। आप क्या करते हैं? मैं एग्रीकल्चर में जॉब करता हूँ। एग्रीकल्चर में जॉब करते हैं। अच्छा। फिर भी आप चाहते हैं कि बदलाव 100% होना चाहिए। जी। आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। वो पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने इतने विकास किए थे कि एक्सप्रेस वे, एम्बुलेंस वगैरह 100 डायल जो नंबर उनका दिया, इन्होंने नाम बदल दिया। नाम बदलने से क्या होता है? आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खेमचंद। आप बताइए कि आप यहाँ पर इस यात्रा में आप क्यों आए हैं? क्यों आए? जी। अरे अपने देखने के लिए आए। किसको देखने आए? राहुल गांधी को, अखिलेश यादव? अखिलेश को भी देखने आए, राहुल गांधी को भी देखने आए, उन्हीं के पट्टे हैं हम। तो आपको लगता है इस बार ये जो गठबंधन हुआ है, दोनों दल एक साथ आए हैं, कुछ बदलाव होगा? आप बदलाव देखना चाहते हैं या फिर आप बीजेपी को ही वोट करना चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं आप? पूरी तरीके से। अच्छा। हाँ। क्यों चाहते हैं? आपको क्यों लगता है बदलाव होना चाहिए? अरे एक भी बच्चे फुटपाथ पे घूम रहे हैं, ठीक है नहीं, एक राशन देने से, ये इस कोरे को डालने से इससे क्या होगा? राशन देने से आज मोदी नहीं राशन देंगे तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, खाना थोड़ी खाएंगे, खाना फिर भी खाएंगे। बच्चे सब सारे काकर फुटपाथ पे घूम रहे हैं, इस राशन से क्या होगा? आपको लगता है वो जो कहते हैं बहुत एहसान किया उन्होंने, 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन दे रहे हैं और बार बार वो कहते हैं इस बात को, तो क्या आपको लगता है कि ये कोई एहसान है या फिर ये तो आप ही लोगों का टैक्स पेयर का ही पैसा है, ये उस सब के जरिए आप लोगों तक अगर वो पहुंच भी रहा है राशन, और क्या, और एक तरफ दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो गरीबी मिटा रहे हैं, तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? गरीबों को मिटा रहे हैं, बात करो, गरीबी कैसे मिट जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं मैं गरीबी मिटा रहा हूँ, वो गरीबी नहीं मिटा रहे, वो गरीबों को मिटा रहे। जब गरीबी मिट जाएगा तो गरीबी तो अपने आप मिट जाएगी। मैं तो इस चीज को जानता हूँ, जब गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी कहाँ से आएगी? एग्जाम्पल ले लो ना हंगर, मैम आप एग्जाम्पल ले लो ना हंगर इंडेक्स का। पहले हमारा देश किस पायदान पे था और आज किस पायदान पे? अब तो हमसे आगे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी निकल गया है। अफ्रीकन देश हमसे आगे है हंगर इंडेक्स में। अनएम्प्लॉयमेंट में आप देख लीजिए मैडम किस रेट पे। हरियाणा में जिनकी सरकार है मैम चरम सीमा पे है, यहाँ पे केवल मंदिर देने से हमें क्या मेरे बच्चे बल जाएंगे? आप बताइए। मैं व्यापारी, मैं मैम छोटा सा व्यापारी हूँ, ठीक है, मेरा जनरल स्टोर है। अब बताइए मैं अपने बच्चों को मंदिर लेके जाऊँ, पैसा फूकूं, पाल लेके जाऊं, फिर लेके आऊं, बच्चों की शिक्षा भी छुटवाऊं, स्कूल की एब्सेंट भी करवाऊं, अपनी भी दुकान बंद रखूं, तो मैडम इतना नहीं है मेरे पास कि मैं इतना खर्च भी कर सकूं। और रही बात ये कहते हैं फ्री में ले जाने की, मैडम एक बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे? तो इतना पैसा अगर इन्होंने राम मंदिर पर मतलब निर्माण में किया, अगर इसका 50% भी मैम इन्होंने अगर इस पे एजुकेशन सिस्टम पे या अनएम्प्लॉयमेंट पे खर्च कर लिया होता तो आज हमारा यूपी बहुत आगे होता। और रही बात निवेश की, तो मैम ये सब दिखावा है, कोई निवेश नहीं होता मैम यूपी में। अभी रुणकता के पास बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, वहाँ पे IT हब बनाना चाहते थे ये लोग के, यहाँ यूपी का यूपी का लड़का गुड़गांव और NCR में नहीं माइग्रेट करे, लेकिन ये बनवा ही नहीं पाए। एक IT हब तो बनवा दो यहाँ पे, जिससे कि यहाँ का बच्चा यहीं रहे। मेरा एक फ्रेंड है वो भी नोएडा में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ अगर काम होगा तो यहाँ रहेगा वो, उसके पापा मम्मी को मुझे देखना पड़ता है मैम। तो बिल्कुल आप ये देखेंगे सबसे बड़ा मुद्दा अभी जितने भी लोगों से बात हुई है, अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो बेरोजगारी है और महंगाई है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से युवा जो हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, वो तैयारियां करते हैं और फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर लीक हो जाता है और उस पेपर लीक के नाम पर जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, उस सबसे यहाँ के लोग बेतहाशा आहत हैं। और उनका ये कहना है कि मंदिर रोजगार नहीं दे सकता है, वो आस्था का केंद्र हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए कहीं भी ये किसी भी तरीके से ये जो मंदिर है वो रोजगार नहीं दे सकता है। और भी लोग आम यहाँ पर युवा मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? आप इस यात्रा में क्यों आए हैं? नेताजी को देखने आए हम, हाँ, राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को। आपको क्या लगता है अभी फिलहाल बदलाव चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? बदलाव तो मैडम होना चाहिए। अच्छा। हम परेशान हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही है, परेशान है। बताओ इतनी महंगाई है, गरीब आदमी करे तो करे क्या? हाँ, बदलाव होना चाहिए। मोदी जी के 10 साल के काम से खुश नहीं है आप? नहीं मैडम जी, अब गरीब आदमी के लिए क्या किया है? क्या अनाज से आदमी सुखी हो जाएगा? बदलाव होना चाहिए।
महंगाई हो रही है मैम। 3 साल की मैम बीए थी मैम, उसकी ग्रेजुएशन बढ़ा दी गई है मैम 4 साल की। 12th ही नहीं निकल पाता फिर एजुकेशन करेगा ऐसे में मैम। कोई जॉब वगैरह कोई भी मतलब प्राइवेट वगैरह कैसी भी जॉब नहीं मिल पा रही, इसलिए बहुत कठिनाई हो रही है। भ्रष्टाचार भी हो रहा है, समस्या हो रही है। इससे सरकार बदलनी चाहिए, इससे अच्छा है। मेरे घर से अखिलेश यादव जी को वोट जाता है, इसलिए मैं उन्हें देना चाहता हूँ, मेरे घर वाले। तो आपको लगता है कि अगर बदलाव होगा तो आपकी जो बेरोजगारी है वो दूर होगी? आपको लगता है बदलाव से खुशहाली आएगी? आपको ये लगता है? बिल्कुल मैम, देखना चाहिए मैम, सरकार बदल के देखना चाहिए मैम। किसके दिल में क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, इसके हमें पता नहीं है, इसलिए हमें बदलना चाहिए। इनकी सरकार देख ली, अब अपने अखिलेश भैया की देख लो। तो यहाँ पर लोग जितने अभी मेरे आसपास मौजूद हैं वो दरअसल बदलाव की बात यहाँ पर कह रहे हैं। उनको लगता है बेरोजगारी और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है वो उनके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है। और सब लोगों को लगता है कि बदलाव एक बार वो करके देखना चाहते हैं और उनको लगता है बदलाव अगर होगा तो एक उम्मीद उनके अंदर जगेगी। और 10 साल की नरेंद्र मोदी सरकार से यहाँ जो लोग कम से कम मौजूद हैं वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं। और भी लोग हैं, कार्यकर्ता नहीं बल्कि जो आम जन है, उनसे ही मैं बात करना चाहूंगी। आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? भीड़ देखने आए हैं, भीड़ कैसी हो रही है। आप किसको, अखिलेश यादव को देखने आए हैं या फिर राहुल गांधी को? तीनों को देखने आए, तीनों आ रहे हैं तो तीनों को ही देखेंगे। आप क्या चाहते हैं?